अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैथ क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 1 to 3 एक्सरसाइज 6.2 एंड मैथ कोड 113 एक्सरसाइज 8.2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है एंड क्रॉस प्रोडक्ट लेना है टू वेक्टर्स के बिटवीन। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है इसका, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k। तो सबसे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ज़रा डॉट प्रोडक्ट लेने से पहले आपने ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनको याद रखना है। आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है एंड के डॉट के 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आई डॉट जे होगा तो ये ज़ीरो, या फिर जे डॉट के होगा तब भी ये ज़ीरो, या आई डॉट के होगा तब भी ये इक्वल किसके होगा, ज़ीरो के। सो हम जब इन टू वेक्टर के बिटवीन जब हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ये 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट i माइनस जे प्लस के। तो डियर स्टूडेंट्स, i के कोफिशिएंट्स को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j के साथ और k के साथ। ठीक है, तो 2 इंटू 1 i इंटू आई ये हो गया 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1। तो ये हमारे पास 2 इंटू 1 2 के इक्वल, 3 इंटू माइनस 1 तो ये माइनस 3 प्लस 4 इंटू 1 तो ये इक्वल किसके आ गया, 4 के। 2 प्लस 4 6 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल किसके आ गया, 3 के। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, आई जे एंड के हम लिखेंगे। ए वेक्टर कोफिशिएंट्स आई जे के 2 3 एंड 4 हैं और बी वेक्टर कोफिशिएंट जो है 1 माइनस 1 एंड 1। तो आई इज इक्वल टू, अभी हम ये कॉलम को छोड़ देंगे, अब 3 माइनस 1 4 एंड 1 की एंट्री लिखेंगे, माइनस जे। अब ये सेकंड कॉलम हम छोड़ेंगे, 2 1 4 एंड 1 प्लस के। अब थर्ड कॉलम को हम नेगलेक्ट करेंगे, तो ये 2 1 3 एंड माइनस 1। अब हम जब इसको एक्सपेंड किया तो ये आई एस टी 3 इंटू 1 3 साइन नेगेटिव होता है जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो ये माइनस, तो ये माइनस प्लस प्लस 4 माइनस जे एस टी 2 इंटू 1 2 माइनस 4 प्लस के 2 इंटू माइनस 1 तो ये माइनस 2 साइन नेगेटिव होता है, तो ये प्लस 3 तो ये माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 4 7i माइनस जे, तो 2 माइनस 4 तो ये माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2j प्लस के। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, तो ये बाय पॉजिटिव की वजह से अब ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, माइनस 5k। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 एंड 3 बिल्कुल ये सेम है, पार्ट नंबर 1 की तरह है। सबसे पहले आपने इन टू वेक्टर के बिटवीन हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ये पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर आप लोगों ने खुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द वेक्टर्स 3i माइनस जे प्लस 7k एंड माइनस 6i प्लस 3j प्लस 3k आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, हम पहले वेक्टर को हम ए सपोज कर लेते हैं एंड सेकंड वाले को हम बी सपोज कर लेते हैं। सो लेट ए इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 7k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 6i प्लस 3j प्लस 3k। अब हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 7k
डॉट -6i प्लस 3j प्लस 3k। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो ये -18, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, प्लस 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब यहाँ पे देखें तो ये -18 -3 माइनस का 21 प्लस का 21, तो ये इक्वल किसके आ गया? 0 के। जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है सो फिर क्या प्रूव हुआ? हैंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 8j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4j प्लस 3k। अब यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू नहीं है, हम क्या करेंगे? b वेक्टर इज इक्वल टू 0i प्लस 4j प्लस 3k हम लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम a वेक्टर एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? a वेक्टर एंड b वेक्टर के दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड i कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 एंड j कोफिशिएंट इज -8 एंड k कोफिशिएंट इज 3, तो ये 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ऐड किया तो ये a वेक्टर के हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई 77। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9। 16 प्लस 9 25, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, सो बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 5 के। तो अब हमें डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। 2i माइनस 8j प्लस 3k डॉट 0i प्लस 4j प्लस 3k। जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0, प्लस -8 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9, -8 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -32, तो ये -32 प्लस 9, तो ये a डॉट बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट आया हमारे पास, ये डी स्टूडेंट आ गया -23। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आया -23 अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू स्क्वायर रूट 77 एंड b वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 5 के। तो अब हमारे पास, क्योंकि हमने कोसाइन फाइंड करना था, सो डियर स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल टू -23 अपॉन 5 इनटू स्क्वायर रूट 77। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, ये डियर स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरह है। तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। अगर ये आपसे ना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पहले समझ लें कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस के एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 0j प्लस 3k। फाइंड हमने क्या करना है? 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इनटू c वेक्टर। तो सबसे पहले देखें, ये ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके हम b वेक्टर में हम ऐड कर देंगे। जो ये इसका आंसर आएगा उसको हम c वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अब हम इसके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a वेक्टर के साथ, तो ये 3 2 6i प्लस 2j माइनस 2k
प्लस 2i माइनस जे प्लस के। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। आई को में ऐड हो जाएगा, जे में ऐड के में। तो ये देखें डियर स्टूडेंट 6i प्लस 2i, तो ये क्या आ जाएगा 8i प्लस का 2j माइनस का j, तो ये प्लस का 1j माइनस का 2k प्लस का k, तो ये माइनस क्या आ जाएगा k। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, c से। इसके सोल्यूशन को जब हम c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c वेक्टर है 5i प्लस 0j प्लस 3k। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 40। अब इधर j का कोफिशिएंट 0 है, इधर 1 है। जब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये -1 इंटू 3 तो ये -3। सो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया 40 माइनस 3, तो इज इक्वल टू किसके आ गया 37। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर इनटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर इफ a वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस 3k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k। डियर स्टूडेंट्स, हम 2 वेक्टर का पहले हम सम लेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 1 इधर है, इधर i का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2i प्लस i, तो ये होगा 3i। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद 2j माइनस j, तो ये क्या आ गया प्लस का 1j, 3k प्लस 1k प्लस का क्या हो जाएगा 4k। ओके, अब हम डिफरेंस लेंगे इनका, यानी माइनस लेंगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो अब हम इनको क्या करेंगे, ये साइन नेगेटिव की वजह से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये a वेक्टर के साइन तो ये एज इट इज रहेंगे, i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस j और माइनस k। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, i माइनस 2i, तो ये इक्वल आ गया माइनस i के, 2j प्लस j प्लस का 3k और 3k माइनस k, तो ये प्लस का 2k। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इनका सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट लेना है। तो ये a प्लस b वेक्टर इनटू a माइनस b वेक्टर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बहुत सा आंसर आ चुके हैं, ये डिफरेंस का है और ये ऊपर हमारे पास सम का आंसर आया है। ठीक है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे। जब हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 के i का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है इनटू -1, तो ये -3, यहाँ पे 1 है प्लस यहाँ पे 3 है, तो 1 इंटू 3 डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया 3 के। ये 4 है, इधर कोफिशिएंट k का 2 है, तो 4 2s का क्या हो गया 8। ओके, प्लस का 3 माइनस का 3 से ये कट ऑफ हो जाएगा। तो इसका हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो इक्वल किसके आ गया 8 के। तो आज के लेक्चर में हमने बोथ कोर्स की बोथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। न्यू विजिटर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।